रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें सुनसान हो चुकी थीं। ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। अहमद अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर घर की तरफ लूट रहा था। इसकी आंखों में थकन थी, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अहमद एक छोटे से मकान में अपनी वालिदा के साथ रहता था। वालिद को इस दुनिया से गए 5 साल गुजर चुके थे। तब से घर की सारी जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर आ गई थी। दिन भर वो एक कोरियर कंपनी में काम करता और रात को ऑनलाइन तालीम हासिल करता। इसका सिर्फ एक ख्वाब था, अपनी वालिदा को एक बेहतर जिंदगी देना। इस रात जब वो घर पहुंचा तो देखा कि वालिदा चूल्हे के पास बैठी इसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही अहमद अंदर दाखिल हुआ, वालिदा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा खाना गर्म कर देती हूँ। अहमद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वालिदा फौरन समझ गईं कि कुछ तो बात है। सब खैरियत है ना? वालिदा ने फिक्रमंदी से पूछा। अहमद ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी उम्मी, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। अगले दिन दफ्तर में इसे मालूम हुआ कि कंपनी कुछ मुलाजमीन को फारिग कर रही है, और इस फहरिस्त में इसका नाम भी शामिल था। इसके पैरों तले जमीन निकल गई। घर का किराया, वालिदा की दवाई, बिजली और गैस के बिल, सब कुछ इसके ज़हन में घूमने लगा। वो खामोशी से घर लूटा। इस रात वो काफी देर तक जागता रहा। जब वालिदा सो गईं तो वो छत पर चला गया। आसमान की तरफ देखते हुए इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार नहीं मानूंगा, इसने आहिस्ता से खुद से कहा। अगले दिन से इसने नई मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी। सुबह से शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाता, दरखास्तें देता, मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, फी अलहाल कोई जगह खाली नहीं है। 3 हफ्ते गुजर गए। जमा पूंजी खत्म होने लगी। घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। मगर अहमद ने वालिदा को हकीकत नहीं बताई। वो रोजाना सुबह ऐसे निकलता जैसे दफ्तर जा रहा हो। एक दिन जब वो थक कर एक पार्क की बेंच पर बैठा था, एक बुजुर्ग शख्स इसके पास आए। इन्होंने नरमी से पूछा, बेटा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? अहमद पहले खामोश रहा, फिर न जाने क्यों इसने सारी बात सुना दी। बुजुर्ग ने गौर से सुना और फिर मुस्कुरा कर बोले, मेरी एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस है। मैं अकेला हूँ और मुझे एक ईमानदार लड़के की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो कल से काम शुरू कर सकते हो। अहमद को यकीन ही नहीं आया। इसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी वापस आ गई। इसने फौरन हाँ कर दी। अगले दिन से इसकी नई जिंदगी का आगाज हुआ। काम मुश्किल था, लेकिन इज्जत और सुकून था। इसने मेहनत और दियानतदारी से काम सीखा। गाहकों से बात करना, मशीनें चिल्लाना, डिज़ाइन तैयार करना, सब कुछ इसने दिल लगाकर सीख लिया। चंद महीनों बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि ये प्रेस तुम संभाल लो। बस एक वादा करो कि ईमानदारी कभी नहीं छोड़ोगे। अहमद की आंखें नम हो गईं। इसने झुककर बुजुर्ग के हाथ चूम लिए और वादा किया कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। वक्त गुजरता गया। वो छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस एक कामयाब कारोबार में बदल गई। अहमद ने अपनी वालिदा के लिए नया घर खरीदा। उनके इलाज और आराम का मुकम्मल ख्याल रखा। एक शाम जब वालिदा नई बालकोनी में बैठी थीं, अहमद उनके पास जाकर बैठ गया। वालिदा ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, मुझे हमेशा यकीन था कि मेरा बेटा कभी हार नहीं मानेगा। अहमद ने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा। आज इसके दिल में सुकून था। मुश्किलात आई, आजमाइशें आई, मगर इसने हौसला नहीं छोड़ा। जिंदगी इसे ये सिखा चुकी थी कि अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर तुलू होती है। बस शर्त यह है कि इंसान उम्मीद का दामन ना छोड़े। और इस दिन के बाद अहमद ने कभी पीछे माल कर नहीं देखा।